इजराइल की मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारत और इजराइल के बीच लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ी डील हो सकती है। भारत के साथ सिर्फ आयरन बीम की ही नहीं बल्कि इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील फाइनल हो सकती है। और यह कैसे काम करता है इसकी तस्वीर आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले दुश्मन के हर वार को नाकाम करने का दम रखने वाले आयरन बीम की खासियत जान लीजिए। देखिए, आयरन बीम को इजराइल की डिफेंस कंपनी ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवा दिया और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जैसा ही इसको डिजाइन किया गया है। आयरन डोम जहां मिसाइल से दुश्मन के टारगेट को गिराता है, वहीं आयरन बीम शक्तिशाली लेजर बीम मारती है और टारगेट को ध्वस्त कर देती है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। आयरन बीम से लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लेजर बीम फायर होती है। इससे यह दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन और कम दूरी की मिसाइल्स को डिटेक्ट होने के बाद पलक झपकने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेता है। मिसाइल यूज करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में लॉन्च टाइम और फ्लाइट टाइम की जरूरत होती है, लेकिन आयरन बीम टारगेट लॉक होते ही लेजर स्ट्राइक कर देता है। आप देखिए कि आयरन बीम काम कैसे करता है। जैसे ही कंट्रोल रूम दुश्मन की तरफ से आने वाले ड्रोन या रॉकेट को लोकेट करता है कि अरे उधर से ड्रोन आ रहा है, तो एक कमांड आयरन बीम को जाता है। जैसे कमांड गया ये एक्टिव हो गया और आयरन बीम से निकलने वाली लेजर की शक्तिशाली किरणें टारगेट को पलक झपकने से पहले ही मार गिराती है। देखिए कैसे ये आयरन बीम फोड़ देता है। देख रहे हैं, एक तरफ से आप देख रहे हैं कि रॉकेट जैसा कुछ चला, उधर से गोला घूमा आयरन बीम, अब भग से लाइट जैसा कुछ निकला, जाकर मार दिया भम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अपने एयर डिफेंस को अभेद्य बनाने में जुटे। ऐसे में अगर भारत को इजराइल से आयरन बीम मिल जाए तो भारत का एयर डिफेंस और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आकाश तो हमारे पास है ही है। भारत और इजराइल के बीच आयरन बीम को लेकर होने वाली डील की खबर से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई बार भारत की सीमा में अपने फूके हुए ड्रोन और रॉकेट दागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में मार गिराया। और अगर भारत को इजराइल से आयरन बीम मिल गया तो दुश्मन के एक ड्रोन को मार गिराने में मात्र 100 से 200 रुपया का खर्चा आएगा, जबकि भारत के पास अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो टारगेट को इंटरसेप्ट करने में मिसाइल का इस्तेमाल करता है। भिखारी पाकिस्तान का ड्रोन या रॉकेट कुछ हजार रुपए का होता है, जिसे गिराने वाली मिसाइल की कीमत लाखों में होती है। मतलब अब तक हाल यह है कि मच्छर मारने के लिए तोप चलानी पड़ती थी, लेकिन क्या कीजिएगा, जो टेक्नोलॉजी है वही ना यूज कीजिएगा। लेकिन आयरन बीम जो लेजर बीम छोड़ता है उसके एक शॉट का खर्च मात्र 100 से 200 रुपए आता है। यानी चाय नाश्ते के खर्चे में पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो ढेर हो जाएगा। यानी 2 कौड़ी का पाकिस्तान, 2 कौड़ी का उसका ड्रोन, उसको 100-200 रुपया में निपटा दीजिए। सबसे खास बात, आयरन बीम में मिसाइल खत्म होने की टेंशन ही नहीं है भाई। उसमें उस तो लेजर से ना मार रहा है तो रॉकेट आपका मिसाइल कहां खत्म होगा। अगर पीएम मोदी के इजराइल दौरे में आयरन बीम की डील फाइनल हो गई तो एक तरफ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दूर से आने वाले खतरों को रोकेगा, दूसरी तरफ आयरन बीम बॉर्डर के पास मंडराने वाले ड्रोन्स को भून के रख देगा। इसलिए पाकिस्तान भारत के सुदर्शन चक्र से घबराया हुआ है। आप सोचिए, पीएम मोदी अभी इजराइल पहुंचे हैं, वहां पाकिस्तान को आग लगी हुई है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर ये आयरन बीम आ गया। कोई कह रहा है कि ये दोनों तो मिलकर मुसलमानों को मार देना चाहते हैं। तुम यहां भारत में मार रहे हो, उसका कुछ नहीं। पीएम मोदी के इजराइल दौरे में सिर्फ आयरन बीम को लेकर डील होने की ही चर्चा नहीं हो रही। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजराइल के बीच 90,000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील फाइनल हो सकती है। इसमें आयरन बीम जैसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम की डील के अलावा हर्मीज ड्रोन और सैन्य उपकरणों में एआई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजराइल के बीच स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, आइस ब्रेकर नेवल क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक लोरा मिसाइल के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे के बीच भारत और इजराइल के बीच एक ऐसे गठबंधन की बड़ी चर्चा हो रही है जिससे पाकिस्तान अलग घबराया हुआ है। दरअसल पीएम मोदी के दौरे से पहले इजराइल के पीएम ने हेक्सागन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। नेतन्याहू ने बताया कि इस गठबंधन के कोर पार्टनर के तौर पर भारत और इजराइल के अलावा ग्रीस और साइप्रस इसमें होंगे। इसके अलावा अरब, अफ्रीका और एशिया के कुछ देश इसमें शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि कट्टरपंथी शिया और सुन्नी संगठनों से निपटने के लिए गठबंधन बनाया जाएगा। इस गठबंधन का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और ईरान में तनाव चल रहा है, जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच अरब नाटो की चर्चा हो रही है। हालांकि इजराइल के इस प्रस्तावित गठबंधन में भारत शामिल होगा नहीं होगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस गठबंधन के ऐलान भर से ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हों।
पीएम मोदी के दौरे से पहले ही मंगलवार को पाकिस्तान की संसद ने इजरायल के प्रस्तावित गठबंधन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दिया। पाकिस्तान ने इजरायल के इस गठबंधन को शांति भंग करने वाला और कुछ देशों को टारगेट करने वाला बताया। पाकिस्तानी नेताओं ने इसे इस्लाम और इस्लामिक देशों की संप्रभुता पर हमला बता दिया। आप सुनिए कि जो गठबंधन अभी बना भी नहीं है, उसे लेकर पाकिस्तान कितने तनाव में घूम रहा है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से कैसे पाकिस्तान में खलबली मची, उसका एक और उदाहरण देखिए। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने अपने आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पाकिस्तानी अखबार ने बताया कि कैसे भारत ने इजरायल की ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान की मीडिया ने यह भी माना कि भारत के इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते हैं और खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। भारत ईरान के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं और अफगानिस्तान के साथ भी बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने भी अपने शो में पीएम मोदी के इजरायल दौरे को पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बता दिया है। वहां की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा नेतन्याहू के नए गठबंधन को लेकर हो रही है। अब आप सोचिए, यहां इजरायल की संसद में मोदी मोदी के नारे लग गए, वहां मुनीर का बीपी बढ़ गया होगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है और उधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजरायल में गजब का उत्साह है। इजरायली मीडिया भी पीएम मोदी के दौरे को खास कवरेज दे रही है। आप देखिए कि इजरायल के एक बड़े अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने फ्रंट पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर छापी है और हेडलाइन में लिखा है नमस्ते। ये देखिए, उसका फ्रंट पेज आपको दिखा रहा हूं और भारत के तिरंगे की तस्वीर भी है। अखबार ने लिखा है वेलकम मोदी। इस तस्वीर को खुद अखबार के एडिटर इन चीफ ने पोस्ट किया और पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। लिखा कि आप भी मेरे साथ पीएम मोदी के स्वागत में जुड़ सकते हैं। इस पोस्ट को पीएम मोदी ने भी शेयर किया और कहा कि जरूर ये एक ऐतिहासिक दौरा है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को मोमेंटम मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो हड़का हुआ है, उस पाकिस्तान को दिखाता हूं पीएम मोदी वहां इजरायल की संसद में क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। शालोम। नमस्ते। Honorable, as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another, I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset, and thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered.
in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India, there is a
great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members, the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में बोल रहे हैं और आप सोचिए ये वो इजराइल है जहां भारत का कोई प्रधानमंत्री जाने की सोचता नहीं था। नरेंद्र मोदी पहली बार गए 2017 में और अब वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की संसद में बोल रहे हैं। वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और वो उस संसद में खड़े होकर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत खड़ा है इजराइल के ऊपर जो हमास के आतंकियों ने हमला किया, भारत उसकी निंदा करता है। आप सोचिए ये कन्विक्शन वो दिखा रहे हैं जो वो कहते हैं कि आतंकवाद तुम्हारा अलग मेरा अलग, तुम अलग देखो अपने हिसाब से, हम नहीं तुम्हारे साथ, ये नहीं चल सकता। नरेंद्र मोदी ये दुनिया को बता रहे हैं कि देखो मैं डायलॉग की बात करता हूं, भारत डायलॉग की बात करता है, भारत शांति की बात करता है, लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने जो हमला किया वो आतंकी गतिविधि थी और उन्होंने उसको 26/11 से कंपेयर करके बताया। ये डंके की चोट पर वो कर रहे हैं इजराइल की धरती पर खड़े होकर, इसीलिए दुनिया को बड़ा मैसेज है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.